आइए सब मिलके कहेंगे हालेलुया। फिर से हालेलुया। हम एक बार फिर शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने हमें मौका अता किया कि हम उसके घर में आकर उसकी इबादत, उसकी हमदो सना, उसकी प्रस्तुति कर सकें। हम शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में अपने दम को रखा और एक बार नया मौका अता किया ताकि हम सब मिलकर उसके कलाम पर गौर कर सकें। हालेलुया। सो खुदाम चाहता है कि हम इसी तरह उसके कलाम को बागौर सुने और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने वाले हो सकें और उसकी कलाम की गहराइयों को समझने और सीखने वाले हो सकें। आज का टॉपिक नहायत ही हसास टॉपिक है जिस पर अक्सर बेशतर बात तो की जाती है, लेकिन बहुत ज़रा संभल के, या आपने शायद इस तरह का टॉपिक कहीं सुना हो। आज का टॉपिक है यीशु मसीह पर जो अलकाबात लगाए जाते थे वो इल्ज़ाम क्या थे, और आखिरकार हम उन इल्ज़ामात का कैसे रुख या रुजू कर सकते हैं, या उन इल्ज़ामात को देखते हुए उन इल्ज़ामात से खुदाम यीशु की ज़िंदगी को कैसे देखते हैं। अक्सर बेशतर हमने तो ये देखा कि यीशु मसीह बड़े अजीब काम करते रहे और शिफा देते रहे, अपने लोगों में चलते फिरते नज़र आते रहे, लेकिन अपने ही घर वालों का या जिस जगह यीशु मसीह मुनादी करते रहे और मौजज़ात करते रहे, मुनादी तो बेशतर अंबिया आए और मुनादी करके जाते रहे, खुदा का कलाम आता रहा, वो कलाम बयान करते रहे। सो यीशु ने भी ऐसा किया, लेकिन यीशु ने एक काम मुनफरिद किया जो कोई अंबिया में से कोई एक नबी भी ऐसा ना कर पाया कि जिस गली से, जिस कूचे से यीशु मसीह गुजरते वहाँ शिफा जारी हो जाती। हालेलुया। वहाँ शिफा जारी होती। तो इसी बात पर आज हम बात करेंगे। जब खुदा का काम हो रहा है तो इब्लीस को कितनी तकलीफ होती है। आइए मेरे साथ निकालिए अपनी ज़िंदगी के फ़ायदा और इस्तिफ़ादा के लिए मरकज़ की इंजील है, उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत से 24वीं आयत तक, 20वीं आयत से 25वीं आयत तक अगर पढ़ देंगे तो बहुत वाज़ेह हो जाएगा। आज हम मसीह के ऊपर जो फतवे लगा करते थे, अलकाबात लगाया करते थे लोग, या यहूदी या उसके घर वाले, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। मरकज़ की इंजील उसका 3 बाब उसकी 20 से 25 आयत। हाँ जी, इतने लोग जमा हो गए कि वो खाना भी ना खा सके। जिस घर में यीशु मौजूद है वहां बाहर भीड़ लग गई है, अब वो बेचारे खाना भी नहीं खा पाते। यीशु और यीशु के शागिर्द एक साथ एक घर में मौजूद हैं। आगे पढ़िए। हाँ जी, उसके अजीजों ने, जब मैं ये एक और बाइबल रखी है मेरे पास, इंग्लिश बाइबल का मुताला कर रहा था, उस पर लिखा हुआ है इसी वर्जन में फैमिली। फैमिली में कौन कौन आता है? माँ बाप आते हैं और बहन भाई आते हैं और चाचे मामे ताए, वो भी फैमिली। लेकिन क्लोज फैमिली कौन सी होती है? माँ बाप और भाई बहन। यीशु मसीह पे सबसे पहला जो एलिगेशन लगाया गया, फतवा दिया गया, वो पहला फतवा है बेखुद, अपनी मर्जी करने वाला। ये क्या करता है? अपनी मर्जी करता है। हालांकि वो खिदमत करते हुए या खिदमत के आयाम में लोग उसे खाना खाने की भी जगह या टाइम नहीं दे रहे। हमें बस क्या चाहिए? शिफा चाहिए, बस हमारा काम हो जाए। लेकिन अब उसके घर वालों को जब ये बात पहुंची कि भीड़ उसके पीछे चली जाती है, अपने फायदे के लिए जाती है और वो मौजज़ात हो रहे हैं, शिफाएं बांट रहा है वो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसको हम पकड़ते हैं, लेके आते हैं घर पे। वो क्या है? अभी आपने जुमला सुना, बेखुद है। किसके लिए कह रहे हैं? यीशु के लिए, आपके मसीहा के लिए बात हो रही है। जब मैं इस टॉपिक को तैयार कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें से ऑब्सोलीट कर दी हैं, मेरे मुंह से वो निकल नहीं रही थी, इसमें लिखी हुई हैं। तो मैं नहीं समझता कि मैं ऐसे मिंबर से या खुदा के मज़बा से यहाँ से बयान को, लिखी तो हुई हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें जैसे हम आम तौर पे एक दूसरे को कह देते हैं, यार तू एंजे तू ओंजे, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी हैं। कुछ मैंने इसमें से हटा दी हैं, आप खुद समझदार हैं, आप समझेंगे। आगे पढ़िएगा। और फकीह जो यरूशलेम से आए थे और ये कहते थे, और उसके साथ बालजबूल है। आगे, हाँ जी, ये भी कि वो बदरूहों के सरदार से क्या निकालता है? बदरूहें निकालता है। सबसे पहला एलिगेशन कहां से आया? घर की तरफ से आया कि हम उसे पकड़ते हैं
क्योंकि वो बेखुद है, हम नहीं मानते। और जब हम मत्ती की इंजील का मुताला करते हैं, मत्ती की इंजील के आखिरी यानी कि 28वें बाब में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाया, उनसे कलाम किया, आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ है, बाज ने सजदा किया और बाज ने शक किया। यानी कि वो जो बात फैमिली से चली है, वो जो बात अपनों से निकली, फिर यहूदी सरदार काहिनों पे आई, और जब अपनों ने इल्जाम लगाया तो फिर काहिन भी पीछे ना हटे। उन्होंने इल्जाम पर बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये तो बालजबूल की मदद से, यानी कि बदरूहों के सरदार की मदद से क्या निकालता है, क्योंकि यरूशलेम में इसराइलियों में सबसे ज्यादा बदरूहें थी। तो यीशु मसीह जैसी देखते थे तो बदरू निकल जाती थी, यीशु का साया पड़ता था तो बदरू निकल जाती थी। कोई मिर्गी वाला या बदरू वाला आता था, कुबड़ी जिस औरत में बदरू थी, और वो कहाँ काम करती थी, हैकल के अंदर ही काम करती थी, वो कुबड़ी हो चुकी थी, उसको बदरू ने क्या कर दिया था, कुबड़ा कर दिया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि अंधा कर देने वाली बदरू, अंधा कर देने वाली तासीर, गूंगा कर देने वाली बदरू या तासीर। तो यीशु मसीह जब कभी ऐसी तासीरों के साथ यीशु मसीह का मुशाहिदा होता, आमना सामना होता, तो आपको वो भी याद है कि वो बियाबानों में से जो एक आदमी था जिसके अंदर लश्कर था, जब यीशु मसीह उतरते हैं तो वो भागता हुआ कब्रों में से यीशु के पास आ जाता है, पत्थर उठाया होता है उसने। तो यीशु जैसे उसको देखते हैं तो क्या कहता है, ऐ इब्ने दाऊद, या ऐ खुदा के बेटे, तू पहले ही, वक्त से पहले ही हमें अजाब में डालने आ गया। यानी कि उनको अपने वक्त का पता है कि हमने निकलना कब है, तो तू वक्त से पहले ही आ गया। और वो यीशु के कदमों में गिरा और उसके अंदर से बदरूहें निकल गई। यीशु ने जब उसे झिड़का तो आखिरकार वो कहता है कि खुदाम यीशु, मैं भी तेरे साथ आऊं और तेरे साथ मुनादी करूं। तो यीशु ने कहा, तेरी सरहद ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, तो तू ऐसा कर कि तू अपने घर में जा और बता कि तेरे खुदा ने तेरे लिए कैसे कैसे काम किए हैं। हालेलुया। जब हम खुद मुनाद बन जाते हैं तो खुदावंद हमारी जिंदगी से आगे काम करता है। ये जरूरी नहीं कि आप खादिम हो, आपको मसा किया हो, आप पास्टर बने, आप मुबशरा बने। आपका काम बन जाता है कि आप खुदावंद की मुनादी करें। सुखार के कुएं पर जब यीशु मसीह को कनानी औरत मिलती है तो वो कहती है कि तू यहूदी हो के मुझसे पानी मांगता है। बाकी जब आगे खुदावंद ने तमाम उसके दिल का हाल उसे बताया तो उसने क्या कहा कि हाँ, मुझे खुरुस्तुस मिल गया। खुरुस्तुस का मतलब है उस्ताद। क्या मतलब है? वो कहती है कि मुझे उस्ताद मिल गया है, इसने तो मेरे दिल के कहने से पहले ही मेरे दिल की सारी बातें मुझे बता दी हैं। खुरुस्तुस मुझे मिल गया। और वो अपना सारा पानी वानी छोड़कर अपने वो इलाके में गई। आओ आओ देखो, यहां मुझे कौन मिल गया है, खुरुस्तुस, यानी कि उस्ताद मिल गया है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, कहीं मैं भी ना सो जाऊं तो मुझे जगा देना, ठीक है? काफी मुझे भी नींद आ रही है, थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि बड़ा मीठा, इतना मीठा कलाम है कि बहुत नींद आ रही है मुझे भी बात करते करते। सो बालजबूल अगर देखते हैं, बालजबूल है कनानी देवता। कौन सा देवता है? कनान का देवता। अगर इसके लफ्जों पर जाएंगे तो बाल का मतलब है मालिक। बाल का क्या मतलब है? क्या मतलब बताया? मालिक। और बूल का मतलब है मक्खी, मक्खियों का मालिक। ये तो हो गया इब्रानी जुबान का लफ्जी तर्जुमा। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहूदी फकी फरीसी क्या कहते हैं, ये बालजबूल बल्कि बदरूहों के सरदार से हेल्प लेता है। बदरूहों का सरदार इसके साथ है। जब ये बदरू निकाल रहा होता है तो पीछे तो सरदार खड़ा होता है, एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्जाम लगाते हैं। क्योंकि जब कोई जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास इख्तियार है, अगर वो कोई कहेगा, जैसे मैं अगर मोविन को कहीं भेजता हूं तो अगर पीछे मैं खड़ा हूं तो मैं इशारा कर दूंगा कि मैं इसको भेज रहा हूं, तो वो इसको कोई चीज दे देगा क्योंकि मैं पीछे से इशारा कर रहा हूं। अब वो ये समझे, एलिगेशन लगा रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ क्या है, बालजबूल है, यानी कि बदरूहों का सरदार है। और अजीजों, ये वही सरदार है। अगर मैं आपको हवाला जात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा आपको बताता चलूं। जब एजबेल के दौर में इजराइल उसका बेटा जब वो आया और वो एक हवादार खिड़की पर खड़ा हुआ था, आपको पता है महल कैसे होते हैं, बड़े बड़े महल होते हैं। तो वो खड़ा हुआ है तो अचानक ना उसको नींद आ गई। बड़ी सी खिड़की थी, उसके अंदर खड़ा हुआ नीचे देख रहा है और खिड़की में क्या आ गई जी, जिस तरह हमें अभी, मुझे भी नींद आ रही है, मैं ऐसे से कर रहा हूँ, तो हमें क्या, उसको खड़े खड़े खिड़की में क्या आ गई, नींद आ गई। तो खड़े खड़े वो नीचे गिर गया। महल कितना ऊंचा होता है, जब वो नीचे गिरा तो उसको काफी चोट लगी और उसे उठाया उन्होंने। और क्योंकि बादशाह का बेटा था
उसकी तीमारदारी की, उसे सेट किया, लेकिन वो ऐसा गिरा कि वो पैरालाइज हो गया। ऐसा गिरा कि क्या हो गया? पैरालाइज, अब उठ नहीं सकता, अब वो चल नहीं सकता, बस बिस्तर पर ही है। तो बादशाह ने कहा कि ऐसा कर, अब याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बात बता रहा हूं ऐसी जो कि इस्राएल की है, जिसमें जिंदा खुदा रहता है, जिसमें हैकल मौजूद है, जिसमें बादशाह खुदा की तारीफ मोहम्मद असराई हैकल में करते हैं। अब उसने बात क्या की, इस पे गौर कीजिएगा। अब उसका बेटा जब गिरा, अधमुआ हो गया, पैरालाइज हो गया, तो बादशाह ने कहा अब ये तो हुकूमत भी नहीं कर सकता। जस्ट 2 साल उस लड़के ने हुकूमत की थी, अपने दूसरे ही साल में खिड़की पे खड़ा था, नींद का झटका आया तो ऊपर से नीचे गिर गया। तो कहीं आज भी हमें ऐसा नींद का झटका ना आ जाए कि बात खुदा हमें समझाना चाह रहा है और वो कहीं हमारे ऊपर से ना निकल जाए। तो आपको पता है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसको और कंप्रेस करने की कोशिश करूँगा। कलाम बहुत बड़ा है, सीधा है, और मैं कोशिश करूँगा इसको समझाने की। सो जब वो गिरा, पैरालाइज हो गया, तो बादशाह ने क्या कहा? वो दौर है एलिया नबी का। कौन से नबी का? एलिया नबी का। सो बादशाह ने कहा कि तुम ऐसा करो, अभी मैंने बारहा आपको बताया, हैकल मौजूद है, खुदा मौजूद है, मौजज़ात कर रहा है, कुर्बानियाँ हो रही हैं, जिंदा खुदा यहोवा खुदा मौजूद है, खुदा के खादिम मौजूद हैं, खुदा के अंबिया मौजूद हैं, कलाम मौजूद है। तो बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने कहा 50 बंदे और एक बंदा उनका सरदार, कितने हो गए? 51 बंदे, 51 बंदों को भेजा बाल-ज़बूल के मंदिर में। किधर भेज दिया? बाल-ज़बूल के मंदिर में। वो पुराने दौर में भी बाल-ज़बूल मौजूद है, कनानी देवता। बात क्या बादशाह कर रहा है कि जाओ और उससे दरियाफ्त करो कि मेरा बेटा कितने दिन जिएगा। कैसी बात है? घर में एक मिसाल देता हूं, हमारे बुजुर्ग मौजूद हो और मैं पड़ोस से एक बूढ़ा बिठा लूं, उनके साथ बातचीत करने लग जाऊं, तो क्या मेरे बुजुर्ग को अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। मैं जो बातें उस बूढ़े से कर रहा हूं, जो बाहर से लेकर आया हूं, तो मैं अपने घर वाले बूढ़े से भी तो कर सकता हूं, उनसे भी तो मशवरा कर सकता हूं। लेकिन मैं पड़ोसी बिठा के ले आया, पड़ोसी से बात करना मैंने शुरू कर दी, क्या मेरे बुजुर्ग को अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। अब जब 50 बंदे रास्ते में से जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एलिया नबी बैठा होता है, ऊंची चट्टान सी होती है। तो वो कहते हैं कि ए मर्दे खुदा, ए खुदा के बंदे, हम तो यहाँ जा रहे थे उसके बाल-ज़बूल के मंदिर में, तो अब तू ही खुदा का बंदा है, तू बता दे कि उसका बेटा कितनी देर जिएगा। बात पे गौर कीजिएगा। जा कहाँ रहे हैं? शैतान के पास। और उसने ये जवाब दिया, क्योंकि वो खुदा का खादिम है, खुदा का नबी है, उसने कहा क्या यरूशलेम में जिंदा खुदा नहीं? हालेलुया। क्या यरूशलेम में जिंदा खुदा नहीं? क्या वो तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं देता? और वो सारे चुप हो गए। उसने कहा तुमने कहा कि मैं मर्दे खुदा हूं। मैं क्या हूं? मर्दे खुदा। अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान खुले और इसमें से आग नाजिल हो और तुम सबको भस्म कर दे। और उसी टाइम एलिया ने जब दुआ की, आसमान खुला और आग आई और सारे के सारे 51 बंदे बिल्कुल रोस्ट हो गए। बादशाह तक खबर पहुंची तो बादशाह ने कहा कि मैं फिर से एक टुकड़ी भेजता हूं। 51 बंदे फिर से उसने और एक उनका सरदार बनाया। वो फिर से गए एलिया के पास। एलिया साहब वही अपने उसमें बैठे, लेकिन इस दफा जो गवर्नर था, जो उनका लीडर था, उसने बदतमीजी से बुलाया। खादिम छोटा हो बड़ा हो, खुदा का बंदा होता है। उसने बोला ओए एलिया नीचे उतरा है। अभी तो उसने आग मंगाई आसमान खुलवा के, अभी उसने 51 बंदों को रोस्ट कर दिया। तो वो बुला रहा है ओए एलिया नीचे उतरा है। उसने नीचे की तरफ देखा, पहाड़ थोड़ा सा ऊंचा था, उस पर बैठा हुआ था। फिर से उसने कहा, जब उसको पता लगा कि मैंने ये शायद बदतमीजी कर दी है, फिर एलिया ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा क्या दरियाफ्त करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमें बता कि बादशाह का बेटा और कितने दिन जिएगा, खुदा से दरियाफ्त कर और हमें बता। और वो चुप रहा। फिर उसने कहा ए मर्दे खुदा। क्या कहा? ए मर्दे खुदा। और उसने फिर नीचे देखा, उसने बोला अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान खुले और आग नाजिल हो और तुम्हें भस्म कर दे। फिर से आग नाजिल हुई और फिर 51 बंदे उड़ा दी। क्या गेम चल रही है यहां पर? क्योंकि खुदा बहुत गजबनाक हुआ। जिंदा खुदा घर में मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हम गैर कौमों की तरह, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां दिए जलते हैं, जहां अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, जहां तस्वीरें रखी जाती हैं, तस्वीरों का के ऊपर अलग अलग किस्म के जाप किए जाते हैं। तो क्या आपके जिंदा खुदा को पसंद आएगा?
कभी भी नहीं आएगा। जिस यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी है, जिस यीशु ने आपके लिए बलिदान दिया, जिस यीशु ने आपके लिए सब कुछ किया, क्या उसे पसंद आएगा कि जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है उसके तो घर में कुछ और चल रहा है? जाओ जरा फलानी जगह जाके वो झाड़ फूंक तो कराओ। अभी झाड़ फूंक पे भी आएंगे। ये जो बड़े फकीही फरीसी शरा के आलिम और मौलिम बनते हैं, यीशु पे इल्जाम लगाते हैं कि इसके ऊपर बाल्ज़बूल है, इसके साथ बाल्ज़बूल है, इसके साथ बदरुओं का सरदार है, जिसकी मदद से ये क्या निकालता रहता है? बदरुएं निकालता रहता है। इसने ये ड्रामेबाजी लगाई हुई है, इसने शोबदाबाजी लगाई हुई है, ये अलग इसने ये ड्रामा शुरू किया हुआ है, शिफा ले लो, शिफा ले लो, शिफा ले लो। क्योंकि वो यीशु मसीह की शोहरत से जलते थे। जितनी शोहरत यीशु मसीह की कम टाइम में हो गई, उतनी उनकी पूरी जिंदगी लगा के नहीं हुई थी, उतना इल्म उनका नहीं हुआ था। यीशु मसीह इल्म भी देते थे और शिफा भी देते थे। अब यीशु मसीह पे इल्जाम लगने लगे। अब किस्सा मुख्तसर करें एलिया वाला, तो अब बादशाह को जब अकल आई तो उसने अब एक ही बंदा भेजा, एक ही बंदा भेजा और उसने कहा कि ए मर्दे खुदा, बड़े आराम से, तहम्मुल से, बड़े तमीज़ से उसने उससे बात की कि तू बता कि ये क्या चक्कर है, ये क्या माजरा है, इतने बंदे भी जल गए, रोस्ट हो गए, हम क्या करें? अब ये बच्चा कितनी देर जिएगा? क्योंकि बादशाह को अपना पड़ गया था कि मैंने अभी हुकूमत तो अपने बच्चे के हाथ में देनी है, अभी तो जस्ट इसे दूसरा साल हुआ है। तो जब उसने उससे दरियाफ्त करना चाहा, आराम से पूछा, तो उसने कहा खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आज ही तेरा बेटा मर जाएगा। तसल्ली की बात है ये? नहीं। लेकिन खुदा का जो रिजल्ट है, जो कहर है, वो वहीं पर है। पहले 2 दफा तो उसने रोस्ट करके दिखा दिया, 102 बंदे मार दिए उसी टाइम खड़े खड़े। जब वो दोबारा आए फिर मार दिए, और ऐसे नहीं बल्कि आग आसमान से नाजिल हुई और सब जल गए। क्यों? खुदा को जब गुस्सा आता है, खुदा जब कहर में आता है, जब हम गैर माबूदों की तरफ मबजूल होते हैं तो खुदा को गुस्सा आता है। तो खुदा भी फिर ऐसे हालात में हमें छोड़ देता है। हम जब अपने सख्त हालातों में अपने खुदा पर यकीन नहीं करते तो खुदा भी हमें क्या करता है? छोड़ देता है। लेकिन खुदा के बंदे, जिस तरह यहाँ पर खुदा का नबी मौजूद है, तो खुदा के नबी ने कहा अगर तुम मुझसे दरियाफ्त करना चाहते हो तो रब्बुल फाज, इस्राइल का खुदा यूं फरमाता है कि तेरा बेटा आज ही मर जाएगा। चलो जी, आज़ाद होने लगा। 2 साल बेचारे बच्चे ने वो की हुकूमत की, आखिरकार गिरा, पैरालाइज हुआ, ऐसा पैरालाइज हुआ। उनकी भी गलती है। बजाय जिंदा खुदा से पूछने के, बजाय शुक्रगुजारी करने के, नजराने चढ़ाने के, हैकल में जाने के, वो क्या कहते हैं? जाओ बाल के मंदिर में जाकर पूछो कि हमारा बेटा कितनी देर जिंदा रहेगा। ऐसा नहीं होता। आगे पढ़िएगा। हाँ जी, पास बुलाकर। अब यीशु ने उनके सवाल पर जवाब देना शुरू किया जी। हाँ जी, शैतान को शैतान किस तरह निकालेगा? आगे। और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए, हाँ जी, वो कायम नहीं रह सकती। हाँ जी, अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम नहीं रह सकता। आपस में लग नहीं रही है, बादशाहत में वजीर बादशाह के खिलाफ है, बादशाह वजीर के खिलाफ है, अपने तमाम जो उसके ओहदेदारान हैं उनके खिलाफ है, तो क्या ऐसे बादशाह चलती है? कभी भी नहीं चलती। आगे पढ़िए। अब शैतान है, जब तासीर किसी में आती है, बदरू किसी में आती है, तो वो शैतान ही है ना। अगर यीशु मसीह कहता है अगर वो अपने ही घर में फूट डाले तो अपनी कैसे वो कायम रखेगा हुकूमत? आगे। हाँ जी, शैतान की हुकूमत का क्या हो जाएगा? खात्मा हो जाएगा। मोमिन, वो चेयर खाली पड़ी है, इस चेयर पे आ जाए, यहाँ पे मुश्किल हो रही है वहाँ पे बैठने में, तो ये चेयर खाली है। मोमिन जाओ वहाँ पे चेयर रख दो। सो यीशु मसीह ने उनके सवाल का जवाब ऐसे दिया कि अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपनी हुकूमत कैसे कायम कर सकता है? अगर मुझ में बाल्ज़बूल है, या अगर मुझ में कोई परेशानी है, या मेरे साथ कोई ऐसा सरदार है, तो शैतान ही शैतान को कैसे निकालेगा? आगे मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना की इंजील है, उसका 8वां बाब है। अब देखते हैं फैमिली वाले क्या कहते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत है।
यूहन्ना की इंजील 7वां बाब 20वीं आयत जिसे मिला वो पढ़ सकते हैं। हाँ जी, लोगों ने जवाब दिया, इतना सब बताने के बावजूद भी अब लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दोबारा पढ़े। हाँ जी, अब यीशु में एक और लकब लगा दिया उन्होंने। पहले कहते थे सरदार तेरे साथ है, अब कह रहे तेरे अंदर बदरू है। क्या है जी? अभी मैं कह रहा हूं, मैंने बहुत सारी ऐसी बातें हटा दी हैं, आप खुद समझ लीजिएगा। कभी मौका मिला तो ऐसे पास बैठ के, क्योंकि ऐसे मुझे मुझे सही नहीं लगता कि मैं अपने मसीहा के बारे में ये लफ्ज़ बोलूँ। यहाँ लिखे हुए हैं, आगे भी लिखे हुए हैं, मैंने वो हटा दी है। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं वो बयान करूं। हाँ जी, दोबारा पढ़िएगा आगे। कौन तेरी कत्ल की कोशिश में है? तुझ में तो बदरू है, तू तो बेखुद है, तू तो अपनी मर्जी करता है। पहले कहा तुझ में तेरे 7 बालजबूल है, तेरे 7 बदरूहों का सरदार है, अब कहते तेरे अंदर बदरू है। कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? आगे पढ़े। हाँ जी, मैंने तो एक काम किया है और तुम सब क्या कर रहे हो? ताजुब कर रहे हो, अजीब लोग हो। आगे। हाँ जी, इस सबब यानी सख्ती की बात करता है, कानून की बात करता है। इसी के बरअक्स एक और आयत निकालिए, यूहन्ना की इंजील 8वां बाब है 48 वर्स। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 48 वर्स। उसके बाद मत्ती की इंजील है, उसका 12वां बाब है, उसकी 24वीं आयत है। जी, यूहन्ना मिला तो पढ़िए 48। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या अब ये चौथा लकब यीशु पे आ गया, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू तो सामरी है? पहले कहा तेरे में बालजबूल है, तेरे साथ है, फिर तेरे साथ बदरुओं का सरदार है, फिर कहा तेरे अंदर बदरू है, अब क्या कह रहे हैं? तू तो सामरी है। सामरी जादू करते थे ना, कहते हैं जादू करता है, तो क्या है? सामरी है। आगे पढ़े। हाँ जी, तुझ में बदरू है। आगे। बड़ा जबरदस्त जुमला है, याद रखिएगा और ध्यान देना है। हाँ जी, यीशु ने कहा मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं। आगे। हाँ जी, और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। क्या कर रहे हैं यीशु मसीह की? ये यीशु अपने बाप का काम कर रहा है, बारहा बता रहा है कि मैं अपने बाप का काम कर रहा हूं, मैं अपने बाप की मनादी या मेरे बाप के काम को मैं आगे लेके जा रहा हूं, और तुम कहते हो कि मुझ में बदरू है, मेरे साथ बालजबूल है, मेरे साथ बदरूहों का सरदार है। मैं तो तुम्हें खुदा बाप के काम करके दिखा रहा हूं कि जिस तरह बाप काम करता था उस तरह मैं भी करता हूं, लेकिन तुम मेरे बाप की इज्जत नहीं करते, बल्कि तुम मेरी भी क्या कर रहे हो? बेइज्जती कर रहे हो। आगे। लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता। आगे। यानी कि खुदा हाँ एक है जो उसे चाहता है, बुजुर्गी चाहता है। बुजुर्ग नाम तेरा यहोवा, मेरे खुदावन क्या कहते हैं? बुजुर्ग नाम तेरा। यस्सु ने इतनी तहकीर सुनी, यस्सु ने इतने अलकाबात सुने। यस्सु के अपने घर वाले यस्सु को कहते हैं कि इसमें क्या है? बदरू है, इसमें ये तो बेखुद है। अभी लफ्ज में कहना नहीं चाहता, यानी कि जब हम ऐसे इशारा करते हैं किसी को, तो ये भी इसमें लिखा हुआ है कि अपने घर वाले यीशु के कह रहे हैं कि ये, अभी हमने जब शुरू में आयत पढ़ी, क्या लिखा है कि जब घर वालों को पता लगा तो उसे पकड़ने गए और कहा कि हम उसको पकड़ के लाते हैं, क्योंकि वो तो बेखुद है। बेखुद कौन होता है? जो अपना अपना आप देखता है, अपना काम देखता है। तो हमने देखा कि जब यीशु मसीह, अब मैं इसको मुख्तसर करता हूं, जब यीशु मसीह को बार बार इन्हीं अलकाबात से नवाजा जा रहा है, इन्हीं अलकाबात में याद किया जाता है, खुदा की तारीफ नहीं हो रही। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहूदी तो बदरूहों को पसंद ही बड़ा करते हैं। अब जब पुराने अहदनामे का मैंने मुताला किया, और आपको भी बारहा बताते बताते खुदा के खादिम भी खिदमत कर रहे हैं, और मैंने भी आपको बताया कि यहूदियों ने ऐसा किया था कि हैकल के अंदर, पाक तरीन मकान के अंदर उन्होंने बुतों की पूजा करना शुरू कर दी थी। किधर? चर्च के, यानी कि हैकल के अंदर ही। तो फिर खुदा ने एलिया को, हिजकिया को ये रोया दिखाई, और वो कहता है कि देख मैंने अपने फरिश्तगान भेजे और अहद का संदूक उठाकर वो कहाँ ले गए? आसमान पर ले गए। क्योंकि जहां इब्लीस की मौजूदगी है वहां खुदा का रहना मुमकिन नहीं, वहां खुदा नहीं रह सकता। उसने अपना अहद
जो यहूदियों से बांधा था, अहद के संदूक को उठाया और फरिश्तेगान ले गए। और फिर उसने एक रोया दिखाई, उसने कहा देख दरवाजे पर जो यहूदी औरतें हैं वो मातम कर रही है, वो नोहा कर रही हैं, वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपना अहद उठा लिया, वो आसमान पर ले गया, अब उन्हें मिल नहीं रहा। क्या किसी को पता है अहद का संदूक अभी इसराइल में मौजूद है या नहीं है? है? नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपना अहद उठा लिया, क्योंकि उसके घर में ही अजीब काम हो रहे हैं। यहूदियों को बहुत पसंद था। और इसके साथ साथ ऊंचे मकानों के अंदर, यानी कि पहाड़ों के अंदर जो दरख्त होते थे, दरख्तों के अंदर उन्होंने बड़ी मीनाकारी करके और वहां पे दरख्तों के अंदर मूर्तियां खोदी हुई थी। यहाँ हैकल से दुआ करके निकलते थे और उधर जाके क्या कर रहे हैं, दरख्तों का दरवाजा खोला और दरवाजे के अंदर उन्होंने क्या बनाई हुई है? मूर्ति बनाई हुई है। मूर्ति की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। खुदा को पसंद ना आया। और क्योंकि ये बदरूहों को पसंद करते हैं, सरदारों को पसंद करते हैं, इसीलिए इमाल की किताब उसके 19वीं बाब के अंदर आपको सिकवा सरदार काहिन मिलेगा। काहिन नहीं है वो, नॉर्मल बंदा नहीं है। क्या है वो? सरदार काहिन है। और लिखा है कि सिकवा और सिकवा के 7 बेटे थे। कितने बेटे थे? 7 बेटे। और ये सारे झाड़ फूंक करते थे। क्या करते थे जी? झाड़ फूंक करते थे। झाड़ फूंक करते थे तो ये लोगों की बदरूहें निकालते थे। और ये पौलुस रसूल के ज़माने में थे। और इन्होंने फिर क्या किया कि जब ये किसी जगह एक बदरू निकाल रहे थे तो उन्होंने कहा पौलुस को भी हम जानते हैं, यस्सु को भी हम जानते, तुम कौन हो? तो इन्हें वहां से थप्पड़ पड़े और ये अपनी जान बचा के भागे। कपड़े फाड़ दिए इनके बदरुओं ने, जिनमें बदरुएं थी वहां झाड़ फूंक करने गए थे। और इसी के साथ आज मैंने ये भी कलाम मुकद्दस है। ये कौन सी बाइबल है? हैं? कौन सी? हाँ जी। और ये कैथलिक बाइबल है। कौन सी बाइबल है जी? कैथलिक बाइबल में कुछ किताबें ज्यादा है, ठीक है। इस किताब का मैं आपको हवाला दे देता हूं। तोबिया की किताब, उसका 6ठा बाब, उसकी 6ठी आयत। तो अगर अब इसको खोला जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसमें जो किताबें ऐड है वो हिस्ट्री की किताबें हैं। जब ये वाली बाइबल ट्रांसलेट की गई और ये भी की गई तो ये इब्रानी से ट्रांसलेट हुई है और ये वाली यूनानी से ट्रांसलेट हुई है। अब जब एपाक्रेफा बना, अब ये भी बहुत बड़ी एक स्टोरी है। एपाक्रेफा के अंदर जो इसके अंदर एक्स्ट्रा किताबें हैं जो कैथलिक बाइबल में डाली गई, वो यहाँ से हटा दी गई। उसकी वजह यह है कि इसमें उन्होंने कहा कि इसको खुदा का इल्हाम ही रहने दो। क्या रहने दो? इल्हाम, कलाम रहने दो। इसमें जो एक्स्ट्रा किताबें ऐड की गई हैं उसमें स्टोरियां हैं, बादशाहों की स्टोरियां, उसने ये किया, उसने वो जंग जीती, उसने फलानी जंग जीती। अभी जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ ये भी एक स्टोरी यहूदियों की बनाई हुई इसमें है। जो मैंने किताब का नाम तोबिया की किताब, उसका 6ठा बाब और उसकी 8वीं आयत, 6ठी आयत है। उसमें लिखा हुआ है कि मुकर्रब फरिश्ता आता है और एक अपने नबी से कहता है कि समुंदर में हाथ डाल, यानी कि दरियाए फरात में, और वहां से क्या निकाल? एक मछली निकाल। गौर कर रहे हैं? बड़ी कमाल की बात है। स्टोरियों की बात कर रहा हूं। अगर ये स्टोरी सच्ची होती ना तो इमाल की किताब उसके 19वें बाब के अंदर इनको मार नहीं पड़ती। अच्छा, होता क्या है कि वो अपने नबी को कहता है कि मछली निकाल और उसको उसके गिलफड़ों से पकड़ ले। पकड़ने का मछली को तरीका यही है। और कहता है फरिश्ता कि उसके पेट को फाड़। किसको फाड़ जी? पेट को फाड़। और कहता है कि मछली का दिल और उसका पित्ता निकाल। 2 चीजें कही। क्या निकालना है? दिल और, ये जादूगरी की तरफ लेके जाया जा रहा है। आप सब समझदार हैं। कहता है जब कभी, फरिश्ता बता रहे हैं, जब कभी मछली का दिल और या उसके पित्ते का टुकड़ा आग पर जलाया जाए तो शैतान काबू में हो जाता है। कभी हुआ ऐसा? स्टोरी है ना, इसलिए जब इसको 5 किताबें जो थी वो निकाल दी गई। स्टोरियां नहीं चाहिए हमें। तो अगर ऐसा होता तो आज भी पास्टर साहिबान फिर मछली का पित्ता और दिल आज बड़ा महंगा होता, करोड़ों रुपए का होता। फिर एक एक टुकड़ा उसको जलाते, किसी में कोई मसला होता तो हम जलाते, उसका धुआं देते। तो आगे लिखा हुआ है इसके तूबिया की किताब के अंदर, उसका 6ठा बाब है और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि फिर क्या हुआ कि उस खुदा के नबी ने उस टुकड़े को लिया और जलाया तो एकदम से मिकाईल मुकर्रब फरिश्ता आया और उसने शैतान को पकड़ा और उसने सलाखों में बंद कर दिया। क्या जलाने से? मछली का दिल जलाने से। कुछ समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? नहीं आ रही? मछली का दिल का टुकड़ा थोड़ा सा जलाया और मिकाईल फरिश्ता आया और उसने इब्लीस को पकड़ा और कहाँ पीछे सलाखों में बंद कर दिया। क्या जलाया उसने? मछली का दिल का टुकड़ा है। कैसी
कैसी बात बता रहा है फरिश्ता। तो यही झाड़ फूंक, यही उनकी पसंदीदा चीज, यहूदियों की पसंदीदा चीज, यही स्टोरियां जो उनकी अपनी भी किताबों में लिखी है, इसको वो इंप्लीमेंट करते थे। तो अभी किसी के घर में यहाँ मौजूद है, यूहन्ना की क्या कहते हैं, इमाल की किताब में 19वें बाब में सिकवा और उसके 7 बेटे, अब सीखा यही है तो काहिन, किताबें भी पढ़ते हैं तो काहिन, और तमाम किताबों का इल्म भी उनके पास है। अब वो क्या कह रहे हैं कि किताब में लिखा हुआ है कि अगर हम दिल जलाएंगे, अगर हम पित्ते को थोड़ा सा जलाएंगे, उसका धुआं होगा तो बदबू निकल जाएगी। तो किसी घर में गए, अब यही झाड़ फूंक कर रहे हैं, उसके ऊपर धुआं देने लगे, तो बदरू बोल पड़ी कि मैं पौलुस को भी जानती हूं। अब इससे पहले जब धुआं दिया तो बदरू गई नहीं, तो फिर उन्होंने एक टेक्निक खेली कि जिस यीशु की पौलुस खिदमत करता है, हम उसके नाम से चाहते हैं कि तू निकल जाए। फिर डायरेक्ट कहा कि यीशु के नाम से निकल जाए। तो बदरू आगे से बोली कि यीशु को भी हम जानते हैं और पौलुस को भी हम जानते हैं, तुम कौन हो? क्योंकि जब कोई शख्स यीशु के मुनादी करे, यीशु को जानकर, अपना शख्सी नजात दहिंदा जानकर मुनादी करे, तो उसका जो बायोडेटा है वो पूरी दुनिया में चला जाता है कि ये मेरा खादिम है, बेशक छोटा है या बड़ा है, ये बिल्कुल छोटे पैमाने पर खादिम है या बड़े पैमाने पर, उसका जो डेटा है पूरे तूलो अर्ज में ट्रांसफर हो जाता है। जब कभी वो दुआ करता है, जब कभी भी वो बरकत चाहता है, तो तासीरात, हशरात, नबातात सबको पता है कि ये कौन है। लेकिन इनका नहीं पता, क्योंकि यीशु पे ईमान तो था नहीं। यीशु पर तो इल्जाम लगाते रहे, तुझ में बालजबूल है, तू तो बेखुद है, तुझ में बदरू है, तू तो बेखुद है, तू तो अपनी मर्जी से चलता है, कौन तेरी कत्ल की कोशिश करता है। यीशु पे बारहा एलिगेशंस लगाते रहे, कहते रहे कि ये तो जादूगर है, तो सामरी है। लेकिन अब बारी आई, अब यीशु का ही नाम लेके कह रहे हैं कि हम उसी यीशु का नाम लेके कहते हैं कि ऐ बदरू इसमें से चली जा। अब जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है, कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जिसका नाम पौलुस लेता है उसके नाम से तुम निकल जाओ। अब उन्होंने कहा इतना आसान नहीं है, हम तो पौलुस को भी जानते हैं, हम तो यीशु को भी जानते हैं, लेकिन तुझे नहीं जानते। और लिखा हुआ है इमाल की किताब 19वें बाब के अंदर, वहां पर बहुत बुरा उन्हें पीटा, मारा, उनके कपड़े फाड़े गए, बदरुओं ने अदमुहा किया और वहां से वो अपनी जान बचाकर निकले। कुछ समझ आ रहा है? जब ये झाड़ फूंक ही काम आना होता तो फिर यीशु का काम, यीशु का नाम क्यों जरूरी था? यीशु ने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। आज इसी तरह खुदावंद हमारी जिंदगी में भी चाहता है कि हम ये कहें कि ऐ बाप हमारी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। हम अगर खादिम हैं तो हम इन स्टोरीज पर ना जाए। अगर हमारे अंदर कोई तासीरात हैं, हम सुस्त हो जाते हैं, हम खिदमत नहीं कर पाते, अगर कोई ऐसी बात है या कोई सुस्ती है, तो ये झाड़ फूंक से नहीं जाएगी, ये यीशु के कादर मुतलक नाम के वसीला से जाएगी। हालेलुया। एक ही नाम है जो सब नामों से आला है। लिखा है आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया, और वो एक ही नाम है। और वो कौन सा नाम है? जोर से कह सकते हैं, कौन सा नाम है? सबसे आला है, ताकि हर एक घुटना उसके नाम पर झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, या उनका जो जमीन के नीचे है। यीशु ने इतनी एलिगेशंस, यीशु ने इतने फतवात सुनने के बावजूद, अपने घर वालों के फतवात सुनने के बावजूद, मत्ती की इंजील जब उसका 4था बाब पढ़ेंगे, उसकी 6ठी आयत में, उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह आखिरकार अपने बहन भाइयों से, अपने घर वालों से तंग आकर उन्होंने कहा कि नबी अपने घर में इज्जत नहीं पाता। क्या कहा? नबी अपने घर में इज्जत नहीं पाता। घर वाले इज्जत नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, तो एक बात बड़ी कमाल की निकली। वो बात क्या है? घर में भाई बहन सारे रिश्तेदार यीशु के पीछे लगे हैं, लेकिन सिवाय एक के, और वो है मुकद्दसा मरियम। मुकद्दसा मरियम ने कभी भी यीशु मसीह के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया। हालेलुया। उसने तो उसको पैदा किया था और सारे बाप के निजाम को वह जानती थी। और लिखा हुआ कलाम मुकद्दस में कि जितनी बातें यीशु के हक में होती थी वो उन्हें सुनती थी। ये नहीं कि चौक से खलोगे, ऐसी थी तैसी हो गई, मेरे बेटे ने क्या है कि बखाओ जरा, दोबारा कहीं जरा की क्या है ना, सुनती थी। और लिखा है कलाम मुकद्दस में अपने दिल में इसको सोचती थी कि फलानी जगह ऐसी बात हुई थी, फलानी जगह ऐसी बात हुई थी, मेरे बेटे के हक में ये बात हो रही है। ये नहीं कि चौक से खलोगे, हाँ भाई केड़ा है, हूं दोबारा कहे जरा ना। मुकद्दसा मरियम ने एक लफ्ज अपने बेटे के खिलाफ ना कहा। सुनती तो बहुत थी वो, घर वाले भी बहुत कुछ कह रहे हैं,
और मुकद्दसा मरियम को सुना भी रहे हैं, तेरा बेटा ऐसे करता है, तेरा बेटा ऐसे करता है। इसलिए जब सलीब पर जान करने की हालत में चौथा कलमा यीशु मसीह ने कहा, तो यीशु मसीह के बिल्कुल पास मुकद्दसा मरियम खड़ी हैं, पैरों के पास बिल्कुल सामने खड़ी हैं। तो यीशु मसीह भी अपनी माँ का ध्यान करते हुए यूहन्ना से कहते हैं कि देख, ये तेरा बेटा है और ये तेरी माँ है। लिखा है उसी टाइम वो अपनी माँ समझ के उसको अपने घर में ले गया। चौथे कलमे के बाद मुकद्दसा मरियम वहां पर नहीं रही। सो इसी तरह हम समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जब खुदा का कलाम हम पर नाजिल होता है तो हम इन तासीरात से, ना ये झाड़ फूंक की वजह से, ना अलग अलग खुदा के जो खुदा के खादिम बने होते हैं उनकी वजह से, बल्कि एक ही नाम के वसीला से आज़ादी पा सकते हैं। और वो कौन सा नाम है? जरा चिल्ला के कह सकते हैं, कौन सा नाम है जी? यीशु नाम है। बस एक ही नाम है, एक ही हमारा सहारा, एक ही हमारा वसीला है जिसने हमारे लिए जान दी है, और उसका क्या नाम है? यीशु। आपके यीशु पर भी अलग अलग फतवे दिए गए, अलकाबात लगाए गए। आपके यीशु को बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उसने कहा मैं अपने बाप की बड़ाई चाहता हूं, मैं अपने बाप का काम कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बेइज्जती करते हो। क्या करते हो? शायद आपने ये मैसेज कहीं सुना हो, शायद आपने कहीं इस तरह का रिसर्च सुना हो। खुदा के और भी बड़े सुरमा हैं, वो इस चीज को बयान करते हैं। तो खुदा के बंदा, खुदा के बेटे के ऊपर जो अलकाबात लगाए गए, जो इल्ज़ामात लगाए गए, हमने उनके बारे में देखा। लेकिन इसके बाद हमने इसकी तकमील को भी अभी देखा कि ये जो मैंने आपको कैथलिक बाइबल से बताया, ये जो मैंने आपको इस बाइबल से बताया, ये सारी बातें कभी भी यहूदियों की जो बनाई हुई स्टोरीज थी उनके हक में कभी भी पूरी नहीं आई। अगर होती तो इमाल की किताब उसके 19वें बाब में वो कभी मार ना खाते, वो ऐसे ही झाड़ फूक कर रहे होते। इससे पेशतर वो ऐसी आवाम को या बेवकूफ़ बनाते रहे, आवाम बेवकूफ़ बनती रही। लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की, जो खुदा ने हमें एक ही नाम बख्शा, और वो कौन सा नाम है? यीशु नाम है। और उस नाम के वसीला से हम क्या होते हैं? आज़ाद होते हैं। आज भी अगर आप में कोई कमज़ोरी है, अगर आप समझते हैं कि आप में कोई ऐसी बात है, तो आप यीशु के आगे उसे रख सकते हैं, ताकि यीशु आपकी खिदमत को बहाल करे। हालेलुया। हम सब खुदा के खादिम हैं। ये नहीं कि हमें मखसूस नहीं किया गया, हम तो ऐसे, हमने तो ट्रेनिंग नहीं की हुई ना। हम सब खुदा यीशु के खादिम हैं, उसके ममसू हैं। अगर हम कहीं सुस्त हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो आज बयान की गई है, तो आज हमें यीशु के कदमों में आने की ज़रूरत है, ताकि हम उस तासीर से, उस कमज़ोरी से, उस फतवे से, उस एलिगेशन से आज़ाद हो जाएं। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खुदा के पाक हुजूरी को महसूस कीजिए। आप काफ़ी देर से बैठे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए